माँ बाप को अपने बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए? देखिए, अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बच्चे की जो एज है ना, वो मैटर करती है कि उससे किस तरह की कम्युनिकेशन की जाए और किस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, और मैंने बारहा ये कहा है कि बच्चा जो सुनता है ना, वो वही बोलता है, और बच्चा जो देखता है वो वही करता है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 2 साल से कम जो बच्चा होता है, 1.5 साल से 2 साल की उम्र में, वो मम्मा पापा ये कुछ ना कुछ 1 सिंगल वर्ड 2 वर्ड बोलना शुरू करता है। अब उस टाइम तक जब वो बच्चा 2 साल से कम होता है, न्यू बोर्न बेबी है, बेसिकली उसका ये जो समात का प्रोसेस होता है, ये भी प्रॉपर अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता। अब वो बच्चा जो फील करता है, लेकिन उसकी फीलिंग की सेंस होती है। आप छोटे भी बच्चे को अगर आप स्माइल करेंगे तो वो भी स्माइल करेगा। और आप याद रखिएगा कि जो बहुत छोटा बच्चा, जो न्यू बोर्न बेबी होता है, सबसे पहले वो स्माइल ही करता है। क्यों? क्योंकि उसको जब देखा जाता है, वो फर्स्ट टाइम देखा जाए या जब उसको न्यू बोर्न बेबी को जो सबसे पहले जो भी इंसान देखता है, तो वो एक नेचुरली प्रोसेस है, जो देखने वाला होता है वो एक स्माइल पास करता है। आप किसी भी छोटे न्यू बोर्न बेबी को गुस्से से या अजीब एक्सप्रेशन से नहीं देख सकते। और सबसे पहली जो इस दुनिया की जो चीज वो बच्चा आके सीखता है, वो स्माइल होती है। और आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्माइल पास करते हैं जब उनको आप देखते हैं, क्योंकि आप भी स्माइल पास करते हैं। और जब वो 1 साल की एज तक पहुंचता है, तो आपके एक्सप्रेशंस को वो इतना जान चुका होता है कि आप गुस्से से देखेंगे तो वो रोने लग जाएगा। आप अपने एक्सप्रेशंस बेहतर रखेंगे, स्माइल वाले रखेंगे, तो वो स्माइल करने लग जाएगा। तो वो फीलिंग्स होती हैं। 2 साल के बच्चे को सिर्फ फीलिंग्स, इमोशनली अटैचमेंट के साथ वो इंगेज रहता है, और फिर वो सुनना शुरू करता है। जो वो सुन रहा होता है, उसी तरीके का उसके जहन में एक पैटर्न बन रहा होता है। ऊंची लाउड शोर वाली आवाज अगर सुनेगा, तो उसके जहन में जो पैटर्न बनेगा वो वही नॉइस, और अजीब सा एक पैटर्न बनेगा। वो जो उसके अंदर जो फाइल बनेगी, वो एक अजीब सी, और वो एक नॉइस वाली आवाज होगी, और नॉइस वाली ही फाइल उसके जहन में बनेगी। और अगर आप अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस बड़े कंफर्टेबल 2 साल के बच्चे तक रखते हैं, तो आपका जो बच्चा है, जो डेवलप हो रहा है, तो उसमें जो वो और बेहतर हो जाएगा। और उसके अंदर वही इमोशंस जो आप उसे दे रहे हैं, वही एक्सप्रेशन जो आप उसे दे रहे हैं, वो वही एज इट इज परसीव करता चला जाता है। और आपकी जो भी लैंग्वेज होती है उसके साथ, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी, कुछ भी जो आपके बच्चे के साथ जो कम्युनिकेशन होती है, वो बच्चा एज इट इज वो सीखता है। उसको कोई भी लैंग्वेज सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो वो अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से ले रहा है, तो वो उसको परसीव कर रहा है और वो उसे सीख रहा है। तो 2 साल के बच्चे तक अच्छी कम्युनिकेशन ये है कि आप उसको अच्छे गेस्चर्स, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशंस, अपने जो थॉट्स जो उसको आप शेयर कर रहे होते हैं अपने इमोशंस के जरिए से, वो बड़ी कैलकुलेटेड और बड़ी कंफर्टेबल और बड़ी बेहतरीन और पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, जो आप 2 साल के बच्चे को दो। अगर आप 2 साल के बच्चे को वायलेंस देंगे, तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उससे डिस्टर्ब होगी, और वो जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वो उसी वायलेंस को ही अडॉप्ट करेगा, तो वो टॉर्चर्ड और एजिटेटेड रहेगा।